नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जो महिलाएं खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा को धो देती हैं, आज कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। कहीं यह छोटी सी गलती आपके घर में बड़ा संकट का कारण न बन जाए। तो चलिए, शास्त्रों में साफ लिखा है कि चूल्हा सिर्फ लोहे और स्टील का टुकड़ा नहीं, बल्कि घर में लक्ष्मी का आसन है। तो आपने देखा होगा, कई घरों में महिलाएं खाना तो बनाती हैं, इसके बाद तुरंत साबुन पानी लेकर चूल्हा धो डालती हैं। क्या यह सही है? शास्त्र क्या कहता है? देखिए, हर घर का चूल्हा जीवंत होता है, आपके परिवार की खुशियों से सीधा जुड़ा होता है। आपके परिवार, गुरु पुराण में कहा गया है बहुत विस्तार से कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गुरु पुराण बल्कि दिव्य ग्रंथ है, जिसमें व्यक्ति की हर छोटी बड़ी आदत का फल लिखा है। और उसमें बताया गया है कि रसोई और चूल्हा, ये दोनों आपके घर की सुख शांति और आयु पर गहरा असर डालते हैं। अब देखिए, अगर चूल्हा ही नाराज हो जाए तो घर की बरकत भला कैसे आएगी? और घर के रिश्ते और यहाँ तक कि घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी यह भी है कि खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन चूल्हा धोना सबसे शुभ होता है और किस दिनों पर भूलकर भी यह गलती आपको नहीं करनी है। आज इस वीडियो में हम आपकी तमाम जानकारी आपके से साझा करेंगे, सच्चाई बताएंगे कि चूल्हे की पवित्रता बनाए रखने के लिए सही तरीका क्या है। इस रहस्य को जानना हर गृहस्थ लोगों के लिए, हर महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आज घर की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए आपको शुभ कार्य? देखिए, सबसे पहले तो शास्त्र कहता है कि पूरे घर का समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति का आधार आपका किचन होता है। तो लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि घर का अग्निकुंड है। स्वयं देवताओं का वास इसमें माना गया है। इसलिए घर में जो रसोई है, उसमें जो चूल्हा है, वही घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अब देखिए, चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से है। गैस चूल्हा है वह जगह जहाँ से अन्न पकता है। शास्त्र में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है। अब देखिए, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? तो गरुड़ पुराण में लिखा है, यत्र अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न का निर्माण कहाँ होता है? हमारे घर के चूल्हे पर। इसलिए सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थान भी है। तो चूल्हे पर पकी हुई रोटी ही पूरे परिवार को जीवन देती है। अगर चूल्हा साफ सुथरा चमकता हुआ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिक जाती है। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है, काला पड़ा हुआ है, तो अन्न भी अशुद्ध हो जाता है और घर में बीमारी, धन की कमी, क्लेश, स्त्रियों के जीवन में दुख आ जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गैस चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा, दोनों का सीधा संबंध अग्निदेव से है। वेदों में अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है और यह वही देवता हैं जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर घर का चूल्हा असल में घरेलू यज्ञ कुंड होता है। अब देखिए, पुराने ज़माने में जब देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था तो वह अग्नि में ही डाला जाता था। और आज भी घर की महिला चूल्हा जलाती हैं तो जाने अनजाने एक यज्ञ आरंभ करती हैं। अब देखिए, एक और रहस्य सुनिए। महिला और चूल्हे का भी गहरा संबंध है। शास्त्र कहता है कि स्त्री का दूसरा घर उसकी रसोई होता है और रसोई का सबसे निकटतम साथी है चूल्हा। इसलिए चूल्हा सीधे तौर पर महिलाओं के भाग्य से जुड़ा है। अगर चूल्हा पवित्र है, स्त्री का जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन अगर चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है, सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो यह स्त्री के जीवन में क्लेश, रोग, कंगाली, यहाँ तक कि अपमान को भी लेकर आता है। अब देखिए, वास्तु दोष पितृदोष को भी जन्म देता है। इसलिए शास्त्रों में गैस चूल्हे या किसी भी चूल्हे के प्रयोग के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया गया तो चूल्हे की अशुद्धि परिवार की स्त्री की मानसिक शांति, पारिवारिक संतुलन को बिगाड़ देता है। तो चूल्हे की हालत घर की लक्ष्मी की दशा बताती है। इसलिए चूल्हे को कभी भी गंदा, टूटा या उपेक्षित मत छोड़िए। अब देखिए, बात करते हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर विवश हो जाएंगे, और वह है घर के चूल्हे की दिशा। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई का स्थान और उसमें रखे चूल्हे की दिशा सीधे सीधे आपके घर की बरकत, सेहत, सुख शांति से जुड़ी होती है। रसोई का सबसे शुभ स्थान है दक्षिण पूरब दिशा, जिसे अग्निकोण कहा गया है, और अग्निकोण में ही गैस चूल्हा रखना चाहिए। जब घर का चूल्हा अग्निकोण में हो तो मान लीजिए उस घर में देवी देवताओं का वास होता है।
घर की रसोई में सिर्फ अन्न नहीं बल्कि सुख शांति और समृद्धि भी पकती है। खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस ओर होना चाहिए? देखिए, शास्त्र कहता है या तो पूरब दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर हो तो अति उत्तम, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत ही शुभ मानी गई है। जब स्त्री इन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन बनाती है, ऐसा माना जाता है स्वयं देवी देवता उस भोजन को आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए, अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में है, उस घर में धन नहीं टिकता। पैसा चाहे कितना भी आए पर वो बेवजह खर्च हो जाएगा। धीरे धीरे घर में कंगाली तंगी परेशान करना शुरू करेगी। अगर चूल्हा दक्षिण या नेतृत्व कोण में है तो उस घर के लोगों को बीमारियां या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अचानक कर्ज बढ़ जाता है, घर के लोग परेशान रहने लगते हैं, अग्नि जीवन स्थिर हो जाता है और स्थिर हो जाता है। अगर भूल से भी चूल्हा ईशान यानी पूरब उत्तर कोना में रख दिया, यह सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस स्थान पर चूल्हा होने से देवता क्रोधित हो जाते हैं, पितृदोष उत्पन्न होता है, घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए, अशुभ शक्तियां घर में आ जाएंगी। गलत दिशा में रहने से सुख समृद्धि टिकता नहीं। इसलिए शास्त्र में बार बार कहा गया है कि चूल्हा कभी भी पश्चिम दक्षिण ईशान कोण में मत रखे। यह सबसे अशुभ स्थान है। तो दक्षिण पूर्व अग्निकोण, और विशेषकर रसोई की देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। अगर कभी घर में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप अपने परिवार को अवश्य समझाइए कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में गलत, क्योंकि यह सिर्फ वास्तु की बात नहीं है, यह आपके पूरे परिवार की बरकत सेहत की बात है। अब बात करते हैं साफ सफाई के नियमों की। देखिए, हर महिला रसोई में साफ सफाई करती ही है, लेकिन सवाल यह है कि सफाई कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं जिस घर की स्त्री मन से, श्रद्धा से और प्रेम से चूल्हे को पवित्र मानकर उसका ध्यान रखती हैं, उस घर में बीमारी दूर रहती हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम समझ बनी रहती है, और सबसे बड़ी बात, उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। अब देखिए, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को प्रभावित करती है। अगर रसोई पवित्र है तो मान लीजिए घर में सुख शांति अस्थायी हो जाती है। अब देखिए, शास्त्र कहता है इस कलयुग में सबसे पवित्र स्थान कोई मंदिर नहीं बल्कि आपकी रसोई है। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे लोग इसे पवित्रता को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रसोई बस एक जगह है जहाँ खाना पकता है, लेकिन हकीकत यह है कि रसोई वही स्थान है जहाँ से अग्निदेव, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी का वास घर है। और अब सुनिए साफ सफाई के कुछ कठोर नियम। पहला नियम, सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। आधी रात को चूल्हा जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ऐसा करने से अग्नि देवता का अपमान होता है, घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। दूसरा नियम यह है कि चूल्हा जलाने से पहले प्रणाम करें, हल्दी का पानी या गोमूत्र हाथ में लेकर चूल्हे को छुए। अगर घर में गंगा जल है तो सर्वोत्तम, उसका छिड़काव करें। इससे चूल्हा पवित्र हो जाता है और अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। यह नियम आप रोज ना कर सके तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, गुरुवार के दिन जरूर करें। तीसरा नियम, कभी भी बिना साफ किए चूल्हे पर खाना ना पकाएं। शास्त्र कहते हैं गंदे चूल्हे पर पकाया गया भोजन अशुद्ध होता है और ऐसा भोजन ग्रहों को और देवताओं को अप्रसन्न करता है। सप्ताह में एक बार विशेष सफाई अवश्य करें। नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे के जले हुए हिस्से को रगड़े, ब्रश से कोनों कोनों की गंदगी निकालें, चूल्हे के नीचे जमा तेल चिकनाई को अच्छे से साफ करें और सबसे जरूरी, गैस पाइप और बल्ब को गीले कपड़े से पोंछना ना भूलें, क्योंकि वही सबसे अधिक गंदगी और नकारात्मकता का बसा होता है, जमा होता है। एक और चीज़ है, वास्तुशास्त्र में बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं लगता बल्कि छोटी छोटी लापरवाही ही पैदा करता है, और छोटी गलतियां धीरे धीरे घर के सुख शांति को छीन लेती है। अब ये समझते हैं कि महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात भले ही आपको लगे हल्की फुल्की, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना। आजकल शहरों में मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई महिलाएं सीधे उठकर बिना नहाए किचन चली जाती हैं, तमाम खाना बनाकर रख देंगी। कोई चूल्हा जलाती हैं, कोई मटकी से पानी भरकर पी लेती हैं और फिर सीधे खाना बनाने लगती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? यह पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि जब कोई स्त्री बिना स्नान किए चूल्हे को छूती है तो किचन की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और उस अशुद्धता का असर सीधे अन्न पर पड़ता है। इससे अन्न दोष कहा गया है। अन्न दोष का परिणाम ये होता है कि घर में खाने पीने की हमेशा कमी बनी रहेगी, किचन के डिब्बे खाली होने लगते हैं, धन की हानि होने शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, बिना स्नान किए
चूल्हे पर खाना मत बनाइए। दूसरी, रात को गंदा चूल्हा छोड़ देना। यह आदत बहुत सारी महिलाओं में है। रात को चूल्हा हमेशा साफ करें। खाना बनाया फिर चूल्हा गंदा छोड़ दिया, लेकिन ये भूल जाती है कि चूल्हा सिर्फ लोहे स्टील का सामान नहीं, उस पर माँ अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी का वास है। तो लक्ष्मी धन की देवी हैं और सबसे अच्छी बात कि अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी हैं। अगर रात को गंदा चूल्हा छोड़ देंगे, यह दोनों देवियां अप्रसन्न होंगी, और अगर साफ करेंगे तो प्रसन्न रहेंगी। घर में दरिद्रता, बीमारी, क्लेश ना बढ़े, इसके लिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। तीसरी गलती, चूल्हे को लंबे समय तक साफ न करना। कई घरों में महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती, बस चाहे आलस हो, समय की कमी हो, लापरवाही हो, लेकिन हमेशा परिणाम नुकसान ही देता है, घर का माहौल बिगड़ता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? चूल्हे के पास जूठे बर्तन रखना। यह गलती बिल्कुल भी ना करें, चाहे आप कोई भी हो। जूठे बर्तन चूल्हे के पास जमा कर देना। याद रखिए, चूल्हा सबसे पवित्र स्थान है। अगर उसके पास जूठे बर्तन आप पड़े हों, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष अपने आप आने लगेगा। चूल्हे के ऊपर सामान रखना। कई बार जगह की कमी या जल्दबाजी में महिलाएं चूल्हे के ऊपर ही बर्तन, डब्बे, खाली डब्बा रख देती हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। चूल्हे की ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, सीधा असर घर के कामकाज पर पड़ता है। काम में रुकावट आती है, योजनाएं अधूरी रह जाती है, बरकत घटने लगती है। इसलिए महिलाओं को खासकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए चूल्हे को ना छुएं, रात को गंदा चूल्हा ना छोड़ें, जूठे बर्तन चूल्हे के पास ना रखें और चूल्हे के ऊपर कभी भी सामान ना रखें। अब देखिए, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, यह आपके घर की बरकत, सुख, शांति और लक्ष्मी का सीधा प्रवेश स्थान, प्रवेश द्वार है। अगर इसे अशुद्ध किया तो घर में समस्याओं का आना तय है। अब देखिए, एक और बात जिसे सुनकर शायद आप हैरान होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि चूल्हे से जुड़े आध्यात्मिक नियम। चूल्हा सुनने में साधारण लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो स्थान है जहां अन्न बन पकता है। अन्न ही तो जीवन का आधार है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चूल्हा केवल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र यंत्र है, देवस्थान है। इसीलिए कहा जाता है, दिन में कम से कम एक बार, सुबह हो या शाम, जब आप चूल्हा जलाएं, सिर्फ गैस का बटन ना घुमाएं, बल्कि श्रद्धा से गायत्री मंत्र या ओम अग्नये नमः का बोलकर उसे प्रज्वलित करें, क्योंकि उसी अग्नि में देवी अन्नपूर्णा का वास माना गया है। तो आपने देखा होगा कि जब घर में नया चूल्हा आता है, लोग उसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करते। पहले उस पर स्वस्तिक बनाया जाता है, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, गुलाल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि जब आप अग्नि को आदर और आशीर्वाद जब तक ना मिले, तब तक उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप रसोई में प्रवेश करें, पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें। अगर आपकी किचन में मंदिर है तो अद्भुत है, लेकिन अगर मंदिर नहीं है तो कम से कम गणेश जी या माता लक्ष्मी का तस्वीर जरूर रखें। जब आप उनका नाम लेकर चूल्हा जलाते हैं तो सिर्फ अग्निदेव आग नहीं रहती, बल्कि पवित्र ऊर्जा में बदल जाती है। सप्ताह में एक दिन चूल्हे को अच्छे से साफ कीजिए, उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक बनाइए। ये घर में सुख समृद्धि लाएगा और चूल्हे पर पकी हर रोटी, हर निवाला प्रसाद बन जाएगा। और हाँ, एक और ख़ास बात यह है कि घर में जब नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई बहुत शुभ मानी जाती है। उस दिन चूल्हे पर भोजन बनवाकर भगवान को भोग जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि उस घर में नए सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा।